आज हम एक चैप्टर उठा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब जैसे आंख जो होती है वो दूर से ही देख लेती है और पहचान लेती है क्या है आगे। तो यू मस्ट हैव सीन, ये जो टॉपिक है यहाँ पर क्या है कि रिमोट सेंसिंग क्या है। वो कह रहा है यू हैव रेड अबाउट एरियल फोटोग्राफी, एक चैप्टर है जिसमें हम एरियल फोटोग्राफी का पढ़ते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर है। और उसी तरीके से अगर हम देखें, इफ यू हैव केयरफुली गॉन थ्रू दिस its content, you have appreciated that it is an extension of observation recording capacity of the eye। तो जैसे आई रिकॉर्ड करती है वैसी एरियल फोटोग्राफी रिप्रेजेंट करती है। एरियल फोटोग्राफी में एक प्लेन उड़ता है और वो फोटोज खींच रहा होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट फोटोग्राफिक system utilize the same principle of observation and recording an object of the earth and as being by the eyes। जैसे आंख करती है वैसे ही वो भी करता है। However, both eyes and the photographic system respond to light it a minute uh, in a minute portion of total energy received and respond to the object's surface। वो क्या कहता है कि जो भी हमें दिख रहा होता है वो क्यों दिखता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर कहीं रोशनी पड़ रही है और उस रोशनी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो आंखें दिख रही हैं जो दिखा रहे हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जब ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे को दिखता है। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट डे रिमोट सेंसिंग सर्विसेज जो हैं वो हम देखते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सरफेस एक टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर के हिसाब से वो जो होती हैं रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। और हम अभी तक हमने समझा कि रिमोट सेंसिंग के लिए ज़रूरी है एक सोर्स ऑफ लाइट का, क्योंकि वो कह रहा है कि द प्रेजेंट डे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस ऑन द अदर हैंड रिएक्ट टू मच वाइडर रेंज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन से आज की जो वो है वो आंखों से ज़्यादा देख सकती हैं। जो आंख देख सकती है उससे ज़्यादा देख सकती है। और उस चीज़ को उसने कहा है द टर्म रिमोट सेंसिंग। यहां पर अगर आप देखें, हाँ, यहां पर अब मैं आपको कंसंट्रेट करना है। वो कह रहा है द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज यूज्ड इन अर्ली 1960s, लेटर इट वाज डिफाइंड एज टोटल प्रोसेस यूज्ड टू एक्वायर एंड मेजर इंफॉर्मेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस सेंसर दैट इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड द फिनोमिना। मतलब जैसे हमारी आंख है वो भी एक रिमोट सेंसर है। आ गई बात समझ में? क्योंकि आंख से हम किसी चीज को बिना छुए पता लगा लेते हैं ना। अब जैसे किसके बाल कैसे होंगे हमें पता है, बालों को, हर एक के बालों को हम जाके छूते नहीं कि ये पता लगाएं कि ये बाल हैं। वो बाल हैं क्योंकि बाल हैं, हमें पता है कि बाल कैसे होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। आगे बात समझ में? अब फिर बुक कह रही है कि जो भी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि कई सारी सैटेलाइट्स होती है। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या हमें स्टडी करना है रिमोट सेंसिंग में, हम देखते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट वो कह रहा है कि हम देखेंगे वो है ओवरव्यू ऑफ रिमोट सेंसिंग, फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग को देखेंगे, फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी यूज होती है, ये सब आपको समझ में आएगा। और रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स और डेटास के बारे में स्टडी करेंगे। और हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस को, इंडिया की रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को, इन सबको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमारे को दिख रहा है वो या हाँ, तो यहां पर आप देखिए एक चीज है जिससे ओवरव्यू ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग आंखों से होती है। अभी जैसे कान से हमने सुना,
कोई बोल रहा है तो हमें सुनाई पड़ता है। तो जो हमारी साइट है वो भी रिमोट सेंसिंग का एक ऑर्गन माना जा सकता है, राइट। हमारे कान भी और हमारे स्मेल भी, ये इनडायरेक्ट सेंसिंग है, क्योंकि हम इसमें कोई टच नहीं है। ना तो हमें देखने के लिए टच करने की ज़रूरत है, ना कानों से सुनने के लिए किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत है, ना ही हमें स्मेल करने के लिए उस चीज़ को बिल्कुल अपने से टच करने की ज़रूरत है। थोड़ी दूर से भी स्मेल आ जाती है ना। उसके हम पास आते हैं मगर उसको टच नहीं करते। अगर हाथ में उसने पकड़ भी रखा है तो नाक से वो स्मेल कर रही है ना, नाक पे वो लगा थोड़ी रही है उसको। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट सेंसिंग है। और जहां पर हमारा डायरेक्ट सेंसिंग होती है उसका उसने एक एग्जांपल दिया, एक है टेस्ट और एक है टच। तो टेस्ट और टच जो है ये कौन से हैं, ये डायरेक्ट सेंसिंग है। इतना हमारे को बिल्कुल क्लियर होगा कि दो तरीके की सेंसिंग है, डायरेक्ट सेंसिंग और इनडायरेक्ट सेंसिंग। अब वो कहता है आई कैसे वर्क करती है। वो क्या कर रहा है कि सन की जो रेज है वो जमीन पे गिरती हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, यू कैन स्टिल चैट एंड वी कैन डिस्कस द टॉपिक अगेन। तो द चैट बॉक्स इज ओपन and you are most welcome to chat if it is regarding this subject, and if there is some problem please do chat। या तो सन की रेज ऑब्जेक्ट पे गिरी, ऑब्जेक्ट चमका, आंखों पे फिगर बना रेटिना पे। यही चीज रात को नहीं होती, सन नहीं होता, लाइट नहीं होती, तो आंखों का पे चमक नहीं पड़ती, अंधेरा हो जाता है। तो सन की रेज होना बहुत जरूरी है रिमोट सेंसिंग के लिए। ट्यूबलाइट भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, क्योंकि वो विजिबल लाइट के अंदर ही जो रिफ्लेक्शन होता है वो आंखों पे काम करता है। यहां पर उसने समझाने की कोशिश है ह्यूमन आई रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन आई है वो एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वो कैसे वर्क करता है, ह्यूमन आई वो तब वर्क करता है जब हम क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट वहां पर होती है, सबसे बेस होता है सन या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, लाइट आंखों पे जाती है, आंखों पे जो रिफ्लेक्शन उसका बनता है उससे रेटिना ब्रेन को मैसेज देता है कि हाँ हमारे को ये दिख रहा है। तो ये हमारा रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट हुआ पहला टॉपिक में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, इफ आई कैन। या हाँ, यहां पर आप देखो फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग वही चीज बता रहा है कि सन की रेज गिरती हैं। अब अभी आपने देखा था कि सन की रेज कहां कर रही थी, इससे पहले वाले फिगर में आंखों पे गिर रही, कैसे कि ऑब्जेक्ट पे गिरी, आंखों ने कॉपी किया तो आंख काम कर रही है रिमोट सेंसिंग की तरह। अब क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है आंख उसने हटा दी, आंख की जगह उसने क्या इंस्ट्रूमेंट ले लिया, सेटेलाइट। पहले वाले में आप देखो आंख के हिसाब पे कैसे चल रहा है, सन की रेज किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, हमने देखा बन गई। अब दूसरे में उसने क्या कहा, उसने कहा सन की रेज जमीन पे गिरी। अब जब सन की रेज जमीन पे गिरी, जैसे ही गिर रही हैं हर जगह, तो सैटेलाइट ने उसको देखा और सैटेलाइट ने उसको कैप्चर किया। तो ये भी रिमोट सेंसिंग हो गई। पहले कौन कैप्चर कर रहा था, पहले आई कैप्चर कर रही थी, अब सैटेलाइट कैप्चर कर रही है। ये जो कैप्चरिंग हो रही है, इस कैप्चरिंग को अगर हम देखें तो इस कैप्चरिंग को हम कहते हैं कि ये जो है ये सैटेलाइट कर रही है, और इसका जो लेवल है कैप्चरिंग का ये हमारी आंखों से डिफरेंट है। हमारी आंखें सिर्फ एक लेवल तक कैप्चर कर सकती हैं, और जो वो कैप्चर करती हैं वो हमें दिखता है। दिन को हमको सब कुछ दिख रहा होता है, रात को अगर कोई लाइट ना हो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अगर चांद की रोशनी हो तो भी हमें कुछ दिखता है बाहर,
चांद की रोशनी ना हो तो और भी नहीं दिखेगा। आपने नोटिस किया होगा, हमारी आईज एक लिमिट तक देख सकती हैं, मगर जो सैटेलाइट होती है उसकी जो लिमिट है वो उससे ज़्यादा होती है। आपने जो कुत्तों को देखा होगा, तो जो कुत्ते होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो अंधेरे में बहुत अच्छी तरीके से देख सकती हैं, और उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा होता है। उस चीज़ को भी हम अभी आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब वो कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक अपना डिजिटल सिग्नेचर छोड़ के जाता है। ठीक है, अभी इस समय इफ यू डू नॉट हैव अ बुक ओपन, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट रेफरिंग टू द बुक एट ऑल, आई एम जस्ट रेफरिंग टू व्हाट इज शोन ऑन द फिगर। तो वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डिजिटल सिग्नेचर छोड़ के जाता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि जो भी चीज सन की रेज गिर रही है जमीन पे, वो सारी की सारी एक रोशनी फेंकती है सन। ये देखो, ये वो देखो पहले वाली फिगर में सन की रेज आ रही थी, ये देखो सन की रेज यहां भी आ रही हैं। अब सन की रेज जमीन पे गिरेंगी, ये आ गई और ये वापस गिरी। तो इनका जो फेंकने का तरीका है वो अलग होता है। पत्ते जो हैं वो रोशनी को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी यही पत्ते देखो, आप इन पत्तों को ध्यान से देखो, तो ये पत्ता डार्क ग्रीन लग रहा है, ये मुझे लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये मुझे रोज दिख रहा है ना। आप यू आर एबल टू सी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर फिगर, है ना। पत्तों में भी अलग अलग कलर है ना। और तो हर पत्ता अलग है, हो सकता है उसकी एज के हिसाब से जो यंग पत्ता है वो लाइट ग्रीन है और जो ओल्ड पत्ता है वो डार्क ग्रीन है, मगर उसका रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है। तो वो क्या है, वो उस पत्ते का एक डिजिटल सिग्नेचर है ना। तो जो भी पत्ते के ऊपर रोशनी गिर रही है वो अलग अलग तरीके से, अब ये पत्ता देखो बिल्कुल अलग दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है। तो ये जो सैटेलाइट है इस चीज को देख पाती है। ठीक है, वो रिमोट सेंसिंग में होता क्या है कि जैसे भी ऊपर से रोशनी आ रही है या रोशनी ना भी आ रही हो, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन, अलग अलग रेडिएशंस को भी यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर सनलाइट, तो उससे भी वो उसको स्टडी कर लेते हैं। वो रात को भी देख पाते हैं कि क्या दिख रहा है। और हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है a sensor is used to record and reflect the emitted energy from the sun. The recorded energy is transmitted to the user. The energy is processed to form image, which is then analyzed to extract information about the target. Finally, the information extracted is applied to assist फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है और द रिकॉर्डेड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द यूजर। तो जो भी एनर्जी होती है उसको रिकॉर्ड करके यूजर को भेजा जाता है, यूजर मतलब जो सैटेलाइट। और अब वो क्या कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वी विल कम टू दिस टॉपिक जस्ट नाउ। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है रिमोट सेंसिंग की जो सन की रेज होती है ना, आप देखो वो जो होती है ना वो ऐसे आती है। देखो वो कह रहा है एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट जैसा असर होता है, और जो वो असर है उसको सिंपल टर्म्स में दिखाने के लिए उसने ऐसे दिखाया। मतलब अगर आप मैं एनोटेट करके देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको जब अर्थक्वेक्स पढ़ाया था तो मैंने कुछ समझाते समय बोला था कि कुछ वेव्स होती हैं जो ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं नीचे। तो वेव्स का ऐसा मूवमेंट जो है, इसी चीज को वो यहाँ भी दिखा रहा है, और काली वाली के अंदर भी यही चीज होती नजर आ रही है। जो काले रंग में दिखाई है वो मैग्नेटिक दिखाई है, एक इलेक्ट्रॉनिक दिखाई है। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वेव साथ साथ चलती हैं, वो दोनों एक दूसरे से मैच करती हुई चलती हैं। वो कह रहा है रिमोट सेंसिंग यूजेस सन एज द सोर्स। तो रिमोट सेंसिंग ज्यादातर किसको यूज करता है, सन को एक सोर्स की तरह यूज करता है। ओके, तो सन इज द मेन सोर्स जिसको वो यूज करता है। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड है और एक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो अगर हम उसको और देखें
तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक तो ये हम उसने यहाँ पर दिखाई दी हमारे को। फिर उसने कहा दुनिया में कई सारी वेव्स हैं, और उस चीज़ को अब आप देखो, एक रेडियो वेव है। आपने टीवी ऑन करती हैं, रेडियो ऑन करती हैं तो म्यूजिक बनने लगता है आपकी कार में। तो जो रेडियो है वो दिखती नहीं है मगर वो होती है। ये आपका होगा रेडियो वेव्स, यहाँ दिख रहा है। फिर वो कहता है माइक्रोवेव्स, जो आपका घर में माइक्रोवेव लगा हुआ है वो एकदम खाने को गर्म कर देता है। तो क्या दोनों तरफ से कि उसके बीच में कोई वेव चल रही होती है, और उस वेव के टकराने से वो पानी को हिला देती है और खाना गर्म हो जाता है। तो वो आपका माइक्रोवेव वाली वेव हो गई। आप आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, हड्डी टूट जाए तो एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक्सरे होता है वो पूरी हड्डी की दिखा देता है, हड्डी कैसी है। अगर टूटी है तो भी दिखाता है, माइनस क्रैक है वो भी दिखाता है, और कई बार ये भी दिखाता है कुछ नहीं है ना। तो वो एक्सरे जो है वो आपकी बॉडी के अंदर से निकल के हड्डियों का को दिखा देता है, तो इसलिए वो एक्सरे होता है। समझ में? तो एक्सरे का अलग काम है, माइक्रोवेव किचन में यूज होती है, रेडियो वेव रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो रिमोट सेंसिंग में यूज होती है। ठीक है, तो हमारे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वेट, हाँ, वो कहता है देखिए, मैं यहाँ पर जो मैंने वेव बनाई थी वही वेव इन्होंने भी बनाई है, मगर इनकी वेव ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर आपको याद हो, हमने माउंटेन्स का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि पानी नीचे चला जाता है, वो हवाएं नीचे चली जाती हैं, उसमें भी मैंने वेव बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देखो, ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसको ट्रफ कहते हैं। अब इसी वेव को मैं यहां ले जाऊं तो ये ऊपर का ये क्रेस्ट, ये ऊपर का क्रेस्ट, ये ऊपर का क्रेस्ट, और जो नीचे का है ये ट्रफ ट्रफ ट्रफ। ठीक है, तो ये नीचे का हो गया। अब देखो, इसका ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये लॉन्ग वेव हो गई एज कंपेयर टू दिस, ये शॉर्ट वेव हो गई। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, शॉर्ट वेव्स होती हैं उनमें गर्मी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग वेव्स में। जो सन की रेज आती हैं वो हर बार शॉर्ट वेव्स की तरह आती हैं, और जो अर्थ में से वेव निकलती हैं वो लॉन्ग वेव्स की तरह से निकलती हैं। तो जितना क्रेस्ट के बीच में गैप होता है या जितना ट्रफ के बीच में गैप होता है, क्योंकि गैप चाहे क्रेस्ट के बीच में हो चाहे ट्रफ के बीच में हो, गैप बराबर होता है, तो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वो कह रहा है वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। द नंबर ऑफ क्रेस्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो एक जगह पे कितनी तेजी से क्रेस्ट मूव कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आपकी ऑल पॉसिबल वेव्स हैं, मतलब सन के अंदर से जो भी वेव निकलती हैं वो ऐसे निकल रही हैं। मतलब सन के अंदर से गामा वेव भी निकलती हैं, एक्सरेज भी निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स भी निकलती हैं, और हमारी आंखें जो देखती हैं वो ये इतना सा स्पेक्ट्रम देती हैं जिसमें आपका रेनबो आ जाता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो, ये उनकी वेवलेंथ है। हमारी आंखें ये सब कुछ नहीं देख पाती, बस इतना सा दिखती हैं, ये बीच की जो वेव्स हैं। ठीक है, ये विजिबल लेंथ है। तो गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं जो बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, जो सन की रेज हमारे पास, जिसको रोकने के लिए ओजोन लेयर डिप्लीशन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ओजोन जो होता है वो इसको रोक लेता, नहीं तो आदमी बचेगा नहीं, है ना। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। तो इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स, इवन हमारी जो बॉडी है ना बेटा, उसमें से गर्मी निकल रही होती है। आप कल आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। आप जब भी जाते होगे किसी मॉल में, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सबसे पहले आपके ऊपर एक गन सी पॉइंट कर देता है ना, और फिर वो कहता है हाँ आप जाइए, क्योंकि उसका जो रे उसके अंदर से निकलती है
वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेती है। मतलब वो हमारी बॉडी में क्या टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड कर लेती है, और अगर वो देखता है कि इसका टेम्परेचर सही है तो वो अंदर जाने देता है। अगर हमें बुखार हो तो उसको लगेगा ज़रूर इसको क्या होगा, कोविड। वो कहेगा भाई साहब आप नहीं जा सकते, आपको तो बुखार है। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से आपको अब वो कौन सी वेव यूज़ करता है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मगर हाँ वो जो बॉडी की हीट है उसको मेजर करने के लिए आई सपोज इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होती हैं, मगर आई एम नॉट वेरी श्योर। तो जो हमारी बॉडी है उसके भी अलग अलग पार्ट में से अलग अलग गर्मी निकलती है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखना वो माथे पे पॉइंट करता है। समझ में आया? वैसे हाथ पे भी पॉइंट करेगा तो उसे पता लग सकता है। हाँ, अब वो कहता है वर्टिकल विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो भी लाइट, ये जो सारी वेव्स आ रही हैं उसमें से हम एक छोटा सा वो देख सकते हैं जिसमें ग्रीन ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से सारे कलर्स बनते हैं। आप देखो ग्रीन ब्लू और रेड जो है इन तीन कलरों को मिक्स करते जाइए, वर्ल्ड के सारे कलर्स बन जाएंगे। अब इसके बाद हम ये आपका होगा विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस विच ह्यूमन आइज कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम ईएमएस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्टडीज की जो स्पेक्ट्रम में से जो वेव्स निकलती हैं, ईएमएस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें से हम सिर्फ इतनी को स्टडी कर सकते हैं 0.4 से 0.7 तक। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है ये कौन सी आंखों में हमारी रेज आती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस, तो